मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से बता देंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग भाई, मैं एकदम फाइन, मैं एकदम बढ़िया। आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? जल्दी से बताइए भाई, कैसे हैं आप लोग? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि एक बार ये भी बताएंगे। आ रहे हैं स्टूडेंट्स, लाइव आने दीजिए सबको। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार मैं लास्ट फाइल लगाती हूँ, ठीक है? चलिए, कल हमने इम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर हम हटा देंगे तो सेंटेंस पे कुछ ना कुछ असर पड़ जाएगा उसका, है ना? कुछ अलग सेंस देने लगेगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम नहीं हटा सकते। ये मैंने कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था। जल्दी से आएंगे स्टूडेंट्स, लाइव आ रहे हैं अभी, फटाफट से जुड़ेंगे सभी सभी लोग। तो इसलिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं हटा सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई माई सेल्फ को हटा दोगे तो हो जाएगा आई सॉ इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। क्या देखा नहीं बताया, तो माई सेल्फ लगाने से आपने बताया कि मैंने खुद को शीशे में देखा, ठीक है? तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी हुआ है यहाँ पे। उसी तरीके से नेक्स्ट मैंने बताया भाई ही इंट्रोड्यूस टू द क्लास। अधूरा सा लग रहा है, उसने क्लास में इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया क्लास को? खुद को इंट्रोड्यूस किया, किसी और को इंट्रोड्यूस कराया? कुछ बताया नहीं ना आपने, तो बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस, ये अगर खाली कुछ नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा, आपको लगाना पड़ा ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द क्लास। इससे मुझे ये पता लगा कि उसने खुद को इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा। अगर आपके पास ऐसे आता है ही इंट्रोड्यूस राखी टू द क्लास तो भी सही है कि भाई उसने किसको इंट्रोड्यूस कराया, राखी को इंट्रोड्यूस कराया क्लास में, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रोड्यूस हो गई, और भी ऐसी वर्ब हैं कुछ जो मैं लिखवाऊंगी अभी, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं था, इसके बाद ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो फिर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। और अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ऑब्जेक्ट राखी, तो फिर नहीं लगाओगे, फिर ज़रूरत नहीं है। और अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है भाई। स्टूडेंट पूछ रहे कि आर्टिकल की भी क्लास होगी क्या आज? आर्टिकल की क्लास क्यों होगी? इवेंट बना हुआ है क्या? आर्टिकल की क्लास तो, आर्टिकल तो पुराने वाले बैच में चल रहा है। कल की पीडीएफ आज अपलोड करवा देंगे। और बताइए, फिर देखिए नेक्स्ट मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे देखिए ही एंजॉयड एट द पार्टी, तो एट द पार्टी ये तो क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैसे पता लगा? कि भाई प्रेपोजिशन अब अपने पास ऑब्जेक्ट लेता है और प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है ना? ही एंजॉयड एट द पार्टी, तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि बताया ही नहीं गया कि उसने पार्टी में क्या एंजॉय किया। खुद से एंजॉय किया, किसी चीज़ को एंजॉय किया, क्या एंजॉय करने की बात हो रही है, ठीक है? एक स्टूडेंट पूछ रहे कि स्पोकन क्लास क्यों नहीं हो रही? हो तो रही है, कल भी हुई है।
सतीश बोल रहे हैं इवेंट बना हुआ है, आर्टिकल का इवेंट बना हुआ, तो फिर वो गलती से बन गया आपके बैच में। मैं ठीक करा देती हूँ, वो पुराने बैच का इवेंट है, ठीक है, वो गलती से बना दिया गया है इसमें। ठीक करा देंगे उसको। आर्टिकल आपके बैच में नहीं होगा, आर्टिकल दूसरे बैच में होगा। ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, उसने ही एंजॉयड हिमसेल्फ, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था इसीलिए आपने यहाँ पे हिमसेल्फ लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया, ठीक है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना के ठीक किया, अदरवाइज ये सेंटेंस आपका गलत था। अब जब मैंने इसमें हिमसेल्फ लगाया तो सेंटेंस सही हो गया। क्लियर है ना भाई बात? तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था, ये हमने कल पढ़ लिया था, कल की क्लास है, ठीक है, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब इसके आगे की बात करते हैं कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। चलिए कॉन्सेप्ट लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही चल रहा है, उसी का कॉन्सेप्ट है। देखिए होता क्या है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने बाद क्या लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकती हूँ, वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और कब लगाना है आपको इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन वर्ब्स के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगाएंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अब बात ये आती है कि वो वर्ब कौन कौन सी है। यहाँ 1 बजे का इवेंट बना हुआ है, वो गलत बना हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, उसको अभी हटवा देंगे हम। 1 बजे का इवेंट बना हुआ है आप लोगों का, वो गलत बना हुआ है, वो दूसरे बैच का इवेंट है, गलती से आपके बैच में बना दिया गया, कोई बात नहीं, उसको ठीक करा देंगे। ओके ओके भाई, चलिए। तो वर्ब कौन कौन सी है, वो वर्ब्स लिखेंगे जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो वो वर्ब्स अभी जैसे आपने पढ़ा एंजॉय, फिर आपने एक और वर्ब पढ़ी इंट्रोड्यूस, ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है अट्यून, हेलो, अभी 10 मिनट में कॉल करूँगी। ओके हाँ जी, फिर आपके पास आ जाता है अवेल, फिर अगर आपके पास आता है एब्सेंट, फिर अगर आपके पास आता है प्रेजेंट, फिर अगर आपके पास आता है कंट्रोल, आपके पास आता है अप्लाई, आपके पास आता है अम्यूज, इस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज प्रोस्ट्रेट, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे, प्रोस्ट्रेट को, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई ये। किल, प्रिपेयर, टीच, हेल्प, हर्ट, साथ साथ कॉपी कीजिए भाई, साथ साथ कॉपी करेंगे। ब्लेम, सेटिस्फाई, और ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, कट, कट ट्रीज वाला कराया था ना, ठीक है, एब्सटेन, पॉइजनड, रिकॉन्साइल, एक्विट। तो ये सारी वर्ब ऐसी हैं, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। लिख लीजिए भाई।
हेलो। हाँ जी। चलिए भाई, कॉपी कीजिए फटाफट से इसको। ये सारी की सारी वर्ब्स वो हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उनके बाद फ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, देखो मैं पहले समझाने में विश्वास रखती हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट लिखवाने में विश्वास रखती हूँ ज़्यादा। मैंने आप लोगों को पीछे ऑलरेडी एग्जाम्पल दिए हैं। इंट्रोड्यूस से एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, कट से एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, ठीक है, एन्जॉय से एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग लिख लेंगे। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, खुद को समर्पित करना। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है खुद को समर्पित करना। मतलब जैसे होता है ना कि किसी के लिए आप पूरा डेडिकेटेड हो, आप पूरा का पूरा से नीचे बैठ के घुटनों के बल कि भाई जो तू कहेगा वो करूंगा, वैसे वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट कर दिया, उसने खुद को प्रोस्ट्रेट कर दिया। ठीक है, तो प्रोस्ट्रेट के बाद जैसे मैंने बोला कि उसने खुद को प्रोस्ट्रेट कर दिया, मतलब उसने खुद को समर्पित कर दिया। तो अगर ऐसे आपके पास आता है ही प्रोस्ट्रेट, कुछ नहीं लिखा उसके बाद, ही प्रोस्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ किंग, किंग के सामने उसने खुद को कर दिया प्रोस्ट्रेट, तो वहां पे आपके पास हिमसेल्फ अगर नहीं लिखा आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा ही प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ। ठीक है, खुद को समर्पित कर दिया। फिर किल, बाकी सबके वर्ड्स की मीनिंग आपको पता ही है। अम्यूज का मतलब क्या होता है, अम्यूज का मतलब होता है फन। ठीक है, फन। रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है, रिकॉन्साइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना, मेल मिलाप। ठीक है भाई। बाकी सेटिस्फाई, ब्लेम, हर्ट। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, एब्सटेन का मतलब होता है बचना, बचना, किसी चीज से बचना, एब्सटेन। बाकी सारे नॉर्मल वर्ड्स हैं, आप लोग जानती हो। एक्विट का मतलब बरी। जैसे ही कॉपी कर लेंगे एक थम्स अप मेरे को सेंड करेंगे भाई। जैसे ही कॉपी कर लेंगे थम्स अप मेरे को सेंड जरूर करेंगे। ठीक है भाई। देखो जैसे कि हो गया,
कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को पीछे ऑलरेडी दे दिए हैं, एक दो एग्जांपल्स और लिख लो. द फॉर्मर डीएम acquitted very efficiently. The former DM acquitted very efficiently. Mr. Sharma introduced to the principal as the monitor of class. We must avail of every chance in life. बताइए भाई क्या कह रहे हैं सेंटेंस के अंदर. वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छी बात है. बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए. चलिए वेरी नाइस. फर्स्ट वाले में बच्चों ने बोला है कि एक्यूटेड के बाद हिमसेल्फ आएगा. डीएम के लिए आप सिंगल पर्सन है, एक ही है. हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे. द फॉर्मर डीएम एक्यूटेड हिमसेल्फ वेरी एफिशिएंटली. देखिए जब हमें जेंडर क्लियर नहीं होता ना कि भाई डीएम फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकता है, जब जेंडर क्लियर ना हो तो हम हिमसेल्फ लगाते हैं. ठीक है, मतलब मेल को प्रेफरेंस देते हैं. द फॉर्मर डीओर एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है, बरी हो जाना. ठीक है, बरी हो जाना. हिमसेल्फ आएगा. फिर यहाँ पे देखो इंट्रोड्यूस किया, उसने बताना पड़ेगा. किसी और को तो इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो खुद को इंट्रोड्यूस किया होगा. तो मिस्टर शर्मा इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. मिस्टर शर्मा ने खुद को इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल के सामने एज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास. ठीक है. वी मस्ट अवेल डैश ऑफ एवरी चांस इन लाइफ. अवेल का मतलब क्या होता है, अवेल का मतलब भी लिख लीजिए. अवेल का मतलब होता है किसी चीज का फायदा उठाना, मतलब एडवांटेज लेना. ठीक है, एडवांटेज. कोई चीज यूजफुल और हेल्पफुल होना हमारे लिए, उसी को हम बोलते हैं अवेल. तो वी मस्ट अवेल, वी के लिए क्या लगाएंगे, आरसेल्स. तो वी मस्ट अवेल आरसेल्स. हमें क्या करना चाहिए, हर चीज़ को अवेल करना चाहिए, मतलब हर चीज़ का बेनिफिट लेना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए. ऑफ एवरी चांस इन लाइफ, हमारी लाइफ में जो भी चांसेस मिलते हैं उनको लेके बात हो रही है. तो यहाँ पे आरसेल्स का आप यूज़ करेंगे. कैसे पता लगा, क्योंकि अवेल के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ये नहीं है कि इनके बाद इन वर्ब्स के बाद आपको हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है. इन वर्ब के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लगाएंगे जब आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा. तो इंट्रोड्यूस के बाद कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, एक्यूट के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं था, अवेल के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं था. और जो ये आगे का पार्ट है इसको ऑब्जेक्ट ना समझे, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है. देखो ऑफ आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया. तो प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है. ठीक है ना. तो ये आउरसेल्व्स यहाँ पे आपका अवेल मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया है. ठीक है भाई, चलो फटाफट से कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं.
ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसी का है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही चल रहा है, इसी का कॉन्सेप्ट है, डू नॉट यूज reflexive pronoun as a subject। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह से आपको यूज़ नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोलने लग जाएं कि माई सेल्फ इज रेडी टू गो देयर, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। हिमसेल्फ डिड दैट वर्क, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे वो नहीं आता है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस ही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस आपने देखा, तो माई सेल्फ इज़ रेडी टू गो देयर बोलना गलत होगा। माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो एज अ सब्जेक्ट आपका यूज़ नहीं किया जाएगा। इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे? आई का यूज़ करेंगे। आई के साथ इज़ नहीं आता, इसलिए इसको भी हटा के क्या करना पड़ेगा? एम करना पड़ेगा। आई एम रेडी टू गो देयर, ये सही तरीका होगा बोलने का। माई सेल्फ इज़ रेडी टू गो देयर यहाँ पे गलत तरीका होता है, ये आप नहीं बोलते। जो आप अपना जवाब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं ना, तब भी आप कई बार यूज़ करते हैं कि माई सेल्फ, ये जैसे कोई भी यहाँ पे नाम है नवनीत गुप्ता, तो माई सेल्फ नवनीत गुप्ता, माई सेल्फ सोनू कुमार, माई सेल्फ अरिजीत, माई सेल्फ सन्नी कुमार, है ना। तो आप इस तरीके से भी नहीं बोलना होता आपको। तो जो हम आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो माई सेल्फ लगा के अपना नाम बोलना गलत होता है। तो जो अब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो उसमें आप कह सकते हैं कि आई एम नवनीत गुप्ता, आई एम सोनू कुमार, आई एम सनी कुमार, आई एम जो भी है, आप अरिजीत, है ना। सब अपना इस तरीके से नाम ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज़ करके ही बोल सकते हैं, जैसे दिस इज़ रशिका गुप्ता, या फिर दिस इज़ नवनीत गुप्ता, या दिस इज़ सन्नी कुमार, है ना। ऐसे दिस इज़ करके बोल सकते हैं, या फिर आप आई एम करके बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि माई नेम इज़, है ना, माई नेम इज़ रशिका गुप्ता, माई नेम इज़ अभिषेक कुमार, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। पर माई सेल्फ बोलना गलत होता है, माई सेल्फ को हम ऐसा सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते, ये गलत हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हिम सेल्फ नहीं आएगा, इसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे आप ही डिड दैट वर्क। हाँ, आप ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, क्या ही हिमसेल्फ डिड दैट वर्क। बताओ ये सही है ना? ही हिमसेल्फ डिड दैट वर्क, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह पे यूज़ नहीं किया। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है, और कैसा काम कर रहा है? इम्फेटिक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे? इम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि देखो सेंटेंस पे जोर डाल रहा है, एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप ऐसा भी बोल सकते हो ही डिड दैट वर्क, और आपने ही हिमसेल्फ डिड दैट वर्क, उसने खुद ये काम किया, है ना, उसने ये काम किया और उसने खुद ये काम किया। तो यहाँ पे हिमसेल्फ इस तरीके से आप लगा सकते हो, ये सेंटेंस सही है, बट उसको स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। और ये तो आपने लिख ही लिया ऑलरेडी, ये तो आप ऑलरेडी लिख ही चुके हो, ही डिड दैट वर्क, तो ये तो सही है ही। तो देखो मैं दोनों सेंटेंस की अगर बात करूँ, ही डिड दैट वर्क, ये तो सही है ही। तो मैं अगर इन दोनों सेंटेंस की बात करूं, ही डिड दैट वर्क, उसने ये काम किया, और ही हिमसेल्फ डिड दैट वर्क, उसने खुद ये काम किया, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस? दोनों सेंटेंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस इसमें सेंटेंस में एम्फेसाइज नहीं कर रहे हो आप, जोर नहीं दे रहे हो बात पे, नॉर्मल सेंटेंस है ये एक, ही डिड दैट वर्क, उसने ये काम किया, उसने खुद ये काम किया, ही हिमसेल्फ डिड दैट वर्क, ये दोनों सही है, बट ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, सही है ना बात? चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं।
हो गया। तो देखो अभी तक हमने पीछे ये पढ़ा था कि इन वर्ब्स के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। और अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि इन वर्ब्स के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, हमें इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ब। वर्ब्स कौन कौन सी है, मूव, कीप, टर्न, स्टॉप, रेस्ट, हाइड, क्वालिफाई। इन वर्ब्स के बाद आप जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि अगर इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, अगर इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो कुछ अटपटी सी सेंस आएगी, इसलिए नहीं करते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला, ही हिड हिमसेल्फ, he hid himself behind the door, he hid himself behind the door, साथ साथ कॉपी रख सकते हैं फिलहाल आप, आफ्टर एसएससी रिजल्ट। टर्न योरसेल्फ a bit, he has qualified himself for this post। चलो स्टूडेंट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ही डिड हिमसेल्फ हो सकता है क्या। मैंने आपको बताया था कि इम्फेटिक प्रोनाउन उसके बाद लगाया जाता है जिस वर्ड को एम्फसाइज कर रहे हो। तो वो खुद को, ही को एम्फसाइज कर रहे हो ना कि वो खुद कर लेगा, तो ही के बाद ही इसको प्लेस किया जाएगा। सही पोजीशन इसकी यही होगी। इम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन बताई थी ना, 2 पोजीशन, बस उसी को याद रखना है।
चलिए, आप लोगों ने बोला मैम फर्स्ट वाले में से हिमसेल्फ हटा दीजिए। चलिए, सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हिमसेल्फ हटा दीजिए। चलिए देखते हैं। देखो, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द डोर। अब यहाँ पे देखिए, ही हिड हिमसेल्फ, सेंस देखो कैसे आ रही है, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने खुद को उठाया हो, ठीक है, और उठा के खुद को ऐसे उठा के गेट के पीछे छिप गया हो। ही हिड हिमसेल्फ, उसने खुद को छिपा लिया। खुद को कैसे, मतलब अपनी खुद को ऐसे उठा के, या कोई गेट के पीछे थोड़ी ना जाके चला जाएगा, छिप गया बस वो। ही हिड बिहाइंड द डोर, ही हिड बिहाइंड द डोर, वो गेट के पीछे छिप गया। छिपा ली, खुद को छिपा लिया, क्या छिप गया वो। ठीक है, तो हिड के बाद हिड क्या है, हिड हाइड की तो सेकंड फॉर्म है, जो मैंने ऊपर ही आप लोगों का हाइड लिखा है यहाँ पे, इसी की तो सेकंड फॉर्म में हिड, हाइड, हिड, हिडन। ठीक है, तीन फॉर्म्स होती है ना भाई, तो फर्स्ट फॉर्म होती है हाइड, सेकंड फॉर्म होती है हिड, और थर्ड फॉर्म होती है हिडन। तो वो छिप गया कहाँ, डोर के पीछे, तो हिमसेल्फ लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अटपटी सी सेंस आएगी। फिर देखो, अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ थोड़ा सा खिसक जाओ, थोड़ा सा सरक जाओ, थोड़ा सा घूम जाओ, तो टर्न अ बिट, टर्न योर सेल्फ अ बिट का मतलब क्या, खुद को थोड़ा सा सरका लो, मतलब क्या, वो पहले खुद को उठाएगा, फिर थोड़ा सा पीछे फेंकेगा अपने आप को, थोड़ा सा उठा के रखेगा अपने आप को, खुद सरकना है बस आपको, तो टर्न अ बिट, योर सेल्फ नहीं लगाएंगे। तो टर्न के बाद भी सारी वर्ब्स के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। टर्न अ बिट, सरक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, ही हैज क्वालिफाइड, उसने क्वालिफाई कर लिया इस पोस्ट के लिए, खुद को थोड़ी ना क्वालिफाई कर लिया, उसने इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। समझ रहे हो ना, उसने क्या खुद को क्वालिफाई कर लिया, उसने पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, तो ही क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, उसने इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ, सेंस यहाँ पे बिल्कुल गलत आएगी, तो ये आप लोगों का नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रोनाउन हमें स्टार्ट करना है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, चलिए हो गया होगा कॉपी। नेक्स्ट प्रोनाउन स्टार्ट करना है, एंड दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो देखो रिलेट कराने का काम करे। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करा रहे हैं, उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, दे ऐड और ज्वाइन टू सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दे ऐड और ज्वाइन टू सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंसेस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, दो जोड़ते हैं आपस में। कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हु हो गया, होम हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, है ना, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अभी और कुछ भी पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, और कुछ भी आता है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। एक आपका इंपॉर्टेंट में दैट आ गया। चलिए, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं भाई। ठीक है, अब देखो कैसे जोड़ने का काम करते हैं ये सेंटेंस को। थर्ड में, हाँ ठीक है ठीक है। एक बार मुझे यहाँ से बफरिंग दिखा रहा है भाई, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। बफरिंग शो कर रहा है मुझे सामने स्क्रीन पे। एक बार जल्दी से बताएंगे भाई।
ठीक है भाई, चल रही है क्लास, ओके, सब कुछ ठीक है। भूपेश पूछ रहे हैं कि आई माई सेल्फ अचीव दिस पोस्ट। हाँ ऐसे बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि वो आप आई के बाद लगा रहे हो ना, ठीक है, आई के बाद आप लगा रहे हो, आई को एम्फसाइज कर रहे हो, बोल सकते हो भूपेश ऐसे। चलो सब कुछ सही है। तो मैं देखो हु, हुम, विच, हुज, दैट, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चे को होता है और जो सबसे ज़्यादा एरर भी एग्जाम में पूछी जाती है और बच्चे को पता ही नहीं लग पाती है कि कहाँ हु लगाना होता है और कहाँ पे हुम लगाना होता है। बच्चे को पता ही नहीं चली आज तक की बात कि कहाँ हु लगाते हैं, कहाँ हुम लगाते हैं। एग्जाम में एरर भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और आज तक आपको पता ही नहीं चला कि कहाँ हुम लगाना है, कहाँ हु लगाना है। ठीक है, तो चलो धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे और समझेंगे कि कहाँ हु लगेगा, कहाँ हुम लगेगा। पहले इसी पे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें कि हु और हुम का डिफरेंस, कहाँ पे हु लगाना होता है, कहाँ पे हुम लगाना होता है। मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आते हैं और एरर आती है कैसे, हु की जगह हुम लगा के देता है, हुम की जगह हु लगा के देता है। बोलने में सब सही लगता है, पढ़ने में सब सही लगता है, पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअल में लगाना क्या है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से ये टॉपिक समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक पे ध्यान नहीं लगाया तो ये मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना तो आपको समझ नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। तो आपको ये टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा और ये टॉपिक आज पूरा नहीं होगा। ये टॉपिक, ये हु और हुम वाला जो टॉपिक है, ये तो अभी तो मैं इसकी शुरुआत करूँगी, ये टॉपिक पूरा होगा आपका कल। तो कल की क्लास अटेंड करना एक तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको ढंग से टॉपिक समझना है तो, और इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं प्यारा सा, पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं जो मेन कॉन्सेप्ट्स है ना वो कल ही डालूंगी, अभी आप समझने की कोशिश कीजिए बस। मैंने बोला आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। हु केम यस्टरडे, जो कल आया था। कुछ नहीं किया मैंने, बस सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। अभी मैं कुछ हु हुम की कोई बात नहीं कर रही हूँ। सुनो देखो, आई नो हिम, मैं इसको जानता हूँ। हु केम यस्टरडे, जो कल आया था। हु यहाँ पे क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हु यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोनाउन है। और आप लोगों ने पढ़ा नहीं है बट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है वो कंजंक्शन भी होती है। ठीक है ना, जो दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़े वो कंजंक्शन भी होती है। तो हु यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउन ही नहीं है, हु यहाँ पर कंजंक्शन भी है। ठीक है, हु प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों हो सकती हैं। हु जो है प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों हो सकते हैं। और क्योंकि मैं अभी प्रोनाउन की बात कर रही हूँ तो मैं इसको प्रोनाउन कंसीडर करते हुए जैसे कि चलूँ, तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे। अब देखिए, हु यहाँ पे प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु यहाँ पे प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से मिलके जो क्लॉज बनती है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से मिलके जो क्लॉज बनती है, क्लॉज का मतलब क्या है, जिसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, वो आपकी क्लोज हो जाती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से मिलके जो क्लोज बनती है उसको हम क्या बोल देंगे, रिलेटिव क्लोज। तो ये पूरी की पूरी क्लोज कौन सी हो जाएगी, इस क्लोज का नाम क्या हो जाएगा, इस क्लोज का नाम हो जाएगा रिलेटिव क्लोज। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से मिलके बनी है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब मैं यूज़ करूँगी, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, फिर बाद में समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं आगे बार बार यूज़ करूँगी, ये रिलेटिव क्लोज हो गई आप लोगों की, ठीक है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैम क्या बोल रही हैं। इसलिए अभी सुन लो, कहीं भी आपका जहाँ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा और उससे बनने वाली जो क्लोज होगी वो रिलेटिव क्लोज होगी। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, रिलेटिव क्लोज कह दिया। ये क्लोज कैसी है, रिलेटिव क्लोज है। ओके, तो यहाँ पे देखो, एक बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आप जानते हैं। नो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गई आपकी। हिम यहाँ पे क्या हो गया, हिम ऑब्जेक्ट है और हिम क्या है, प्रोनाउन है। आई भी प्रोनाउन है, हिम भी प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट फॉर्म है प्रोनाउन की, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। सब कुछ पढ़ चुके हो आप ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। और साथ ही साथ में बात करूँ आप लोगों की, तो ये ऑब्जेक्ट तो है ही, तो ये प्रोनाउन है और क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए एटलीस्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक आपके पास है हु और एक आपके पास है हुम, जिन दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हु होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है और जो हुम होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। बस इतनी बात अगर आप लोगों ने समझ ली तो 80% काम आपका यही हो जाएगा। ठीक है भाई, कि भाई जो हु होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है और जो हुम होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी ना कि हु क्या है, सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है। अब देखो एक चीज समझो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा कंप्लीट है। कंप्लीट है ना भाई, इसके बाद सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं रिलेटिव क्लॉज पे आती हूँ, जो ये वाली क्लॉज है, इसमें केम क्या है, इसमें केम आपकी वर्ब है। ठीक है, केम क्या है, वर्ब है, आप जानते हो। तो जब केम यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब अकेले तो आ नहीं सकती, अगर वर्ब आ रही है तो सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो ये जो हु है ये इसका सब्जेक्ट बन गया। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, मैंने बोला हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हु क्या है, सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे देखो बात पूरी हो गई। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अलग हो गया और ये सब्जेक्ट वर्ब अलग हो गया। ये हु आया किसके लिए है, ये हु आया किसके लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन उसी के लिए आएगा जो कुछ भी उससे पहले लिखा होगा। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं जो कल आया था। कौन आया था कल, ये आया था हिम। तो हिम के लिए तो हु आया है, आया किसके लिए, जो कुछ भी उससे पहले लिखा है। ठीक है, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं जो कल आया था। हु केम यस्टरडे, तो किसको जानता है वो, मैं उसको जानता हूं जो कल आया था। किसको जानता हूं मैं, जो कल आया था। कौन आया था कल, हिम, उसको जानता हूं मैं। ठीक है, तो हु से पहले जो कुछ भी लिखा है उसी के लिए वो लगाया गया है। तो देखो हु यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, उसको सब्जेक्ट ही काम करना पड़ेगा क्योंकि हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अलग हो गया, वो सब्जेक्ट वर्ब अलग हो गया। हु यहाँ पे आप लोगों का प्रोनाउन कंजंक्शन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोनाउन की बात कर रही हूँ तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये पूरी की पूरी क्लोज कौन सी हो जाएगी, रिलेटिव क्लोज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से मिलकर बनी है, इसीलिए ये आप लोगों की रिलेटिव क्लोज हो जाएगी। इतनी बात तो सभी को समझ आई है, पहले मुझे जल्दी से बताओ, अगर इतनी बात समझ आई है तो से यस और नो, एक थम्स अप दीजिए मुझे अगर इतनी बात समझ आई है। तो तभी मुझे पता लगेगा कि अगर आपको ये समझ आया है तो फिर आगे की पॉसिबिलिटी है कि आपको जल्दी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, पहले जल्दी से बताइए इतनी बात सभी को क्लियर है, इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ लो अभी भी। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, सब कुछ क्लियर है कि नहीं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप, बच्चा बोल रहे हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल इसको मेंशन कर लो। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट वर्ब अलग हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब अलग हो गया। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है ना। चलो ये क्लियर है। चलिए, स्टूडेंट बोल रहा है कि एक बार और बताइए। ठीक है, अभी मैं एक बार और बताऊंगी, लेकिन मैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस समझाऊंगी। उसमें मैं देखो क्या करूंगी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस से समझाऊंगी, मैं दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें मैं क्या करूंगी, हिम की जगह बॉय कर दूंगी बस। सेंटेंस दोबारा सेम लिख रही हूँ बिल्कुल। क्या करूंगी, आई नो हिम की जगह आई नो द बॉय मैं यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, आई नो द बॉय, बस सेम सेंटेंस रहेगा। बाकी हु केम यस्टरडे ये सेम रहेगा। देखो जरा ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना नहीं तो समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये सिर्फ यहाँ तक की कहानी नहीं है, आगे बहुत बड़े बड़े सेंटेंस करेंगे हम। 3 सेंटेंस को भी आपस में जोड़ेंगे, फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पे हु लगेगा, कहाँ पे हुम लगेगा, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो इसलिए क्लियर करनी ज़रूरी है। ये इनकी इंपॉर्टेंस बाद में समझ आएगी जब क्वेश्चन कर रहे होंगे। जो बच्चा आप ध्यान से नहीं सुनेगा उसको डेफिनेटली समझ नहीं आएगा। तो ध्यान बिल्कुल यही होना चाहिए आपका। हाँ, सब जगह काम आएगा, स्पोकन में भी काम आएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सेम सेंटेंस लिख रही हूँ बिल्कुल पीछे वाला, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ मैं। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे, सेम सेंटेंस लिखा है मैंने। इससे दोबारा समझते हैं, आपको डबल डबल समझ आ जाएगा। जिसको समझ नहीं आया वो समझ लेगा। ठीक है, और जिसको समझ आ गया है वो अपना देख लेना।
चलो फटाफट से बताओ मुझे ये क्लोज कौन सी होगी। हु यहाँ पे क्या है, सेमी सिचुएशन है। हु यहाँ पर आप लोगों का क्या है, प्रोनाउन है। मैं अभी प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, वैसे कंजंक्शन भी है लेकिन अभी प्रोनाउन की बात हो रही है। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जो रिलेटिव प्रोनाउन से मिलके क्लोज बनेगी वो कौन सी क्लोज होगी, रिलेटिव क्लोज होगी। तो ये पूरी की पूरी हु केम यस्टरडे, ये पूरी की पूरी क्या हो गई आप लोगों की, रिलेटिव क्लोज हो गई। इस पूरी की पूरी को मैंने बॉक्स में बंद किया और क्या बोला कि ये क्या है, आपकी रिलेटिव क्लोज है। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आई आपका सब्जेक्ट हो गया, ये नो आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द बॉय, पहले जब मैं लिख रही थी, जब मैंने पीछे लिखा आई नो हिम, तो हिम क्या था, प्रोनाउन था। तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, हिम की जगह मैंने लड़का लिख दिया। आई नो द बॉय, बॉय क्या है, बॉय नाउन है। पहले प्रोनाउन लगाया था और अब नाउन लगाया है, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ही है भी। ठीक है भाई, पहले हिम भी ऑब्जेक्ट था नो का, और अब भी नो का ऑब्जेक्ट कौन है, बॉय है। पहले प्रोनाउन ऑब्जेक्ट था, अब नाउन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो है तो ये भी ऑब्जेक्ट ही है ना ये भी। अब पहले जो ये हु था, ये हिम के लिए आ रहा था कि मैं उसको जानता हूं जो कल आया था। अब जो ये हु है, ये बॉय के लिए आ रहा है। ठीक है, कि मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था। ठीक है, तो हु किसके लिए आया, ये लड़के के लिए आया, जो कुछ भी उससे पहले लिखा है उसके लिए हु आ रहा है। तो मैं उस लड़के को जानता हूं, किसको, जो कल आया था। हु किसके लिए आया, बॉय के लिए आया। फिर आप जानते ही हैं कि हु आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। केम यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, केम यहाँ पे क्या है, आपकी वर्ब है, आप जानते ही हैं। तो वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए और हु सब्जेक्ट होता भी है, हु उसका सब्जेक्ट बन गया। वर्ब ने कहा, हु ने बोला कि चल ठीक है तेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है तो मैं हूं ना, मैं तेरा सब्जेक्ट बन जाता हूँ। हु ने केम को बोला कि भाई तेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तू वर्ब है, तुझे सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो मैं हूँ, मैं सब्जेक्ट का काम ही करता हूँ, तो मैं तेरा सब्जेक्ट बन जाता हूँ। तो हु इस केम का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब अलग हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये अपने आप में एक अलग सेंटेंस हो गया। और इस तरीके से बोला गया, आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे नाउन भी आ सकता है, यहाँ प्रोनाउन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है भाई, पीछे मैंने यहाँ पे प्रोनाउन लिखा, अब मैंने यहाँ पे नाउन लिखा, दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, दोनों केस पॉसिबल है। अब मैं एक एग्जांपल और लिखूंगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुन, दोनों में डिफरेंस देखना क्या होगा। ऊपर वाला सेम सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके। आई नो द बॉय हु केम ना लिख के मैंने लिख दिया हु शी मेट यस्टरडे। देखो, आई नो द बॉय हु शी मेट यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी होनी है भाई, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये इस सब्जेक्ट की वर्ब हो गई और ये अपने आप में हो गया ऑब्जेक्ट। और आप लोग जानते ही हैं यहाँ पे कि ये पूरी की पूरी क्या हो गई आप लोगों की, रिलेटिव क्लोज हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई आप लोगों की, रिलेटिव क्लोज। कैसे पता लगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से मिलके बनी है, तो ये रिलेटिव क्लोज हो गई। अब यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए आप, भाई ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए केम वर्ब थी और उसके पास सब्जेक्ट नहीं था, तो हु ने बोला मैं तेरा सब्जेक्ट बन जाता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब दोनों पक्के हो गए, मिलके काम कर लिया। अब यहाँ पे लेकिन आप देखेंगे तो मेट वर्ब है और शी उसका सब्जेक्ट हो गया, शी मेट यस्टरडे। तो यहाँ पे हु का काम ही नहीं है, समझ रहे हो ना भाई, सब वर्ब को अपना सब्जेक्ट ऑलरेडी मिला हुआ है शी, तो हु का यहाँ पे काम भी नहीं है। सब हु कह रहा है मैं सब्जेक्ट हूँ, मुझे तो वर्ब चाहिए, तो मैं अकेला यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। समझ रहे हो आप, देखो इसको, ये सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया। हु अकेला बेचारा, उसका कोई काम नहीं है। सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में है तो वर्ब भी आएगी। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट अकेला आ नहीं सकता, वर्ब नहीं है, तो उसका क्या काम है वहां पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हु नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आपने हु की जगह देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे शी क्या है, शी आपका सब्जेक्ट हो गया और मेट उसकी वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है,
हु ने बोला मेरा तो कोई यहाँ पे काम है नहीं, क्योंकि मैं सब्जेक्ट हूँ, मुझे तो वर्ब चाहिए होती है, मैं अकेला हूँ, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हुम ने कहा मैं जरूर आ सकता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट की कमी है जो मैं पूरी कर दूंगा। तो ऑब्जेक्ट पीछे लिख लिया इसका। तो यहाँ पे शी मेट हु नहा के क्या आएगा, हुम आएगा। तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, क्या आएगा, हुम आएगा। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। शी मेट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। बीच में क्यों आया, दो सेंटेंस को रिलेट कराने के लिए। अब देखो, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हुम शी मेट यस्टरडे, जिससे वो कल मिली थी, ठीक है। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिससे वह कल मिली थी। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यहाँ पे एक और सब्जेक्ट नहीं आ सकता था, इसीलिए मैंने हु को हटा के हुम लगा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा सकते हो आप। इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो मेट का, ठीक है, जिससे मिली थी, जिससे वह मिली थी, ठीक है। वह किससे मिली थी, जिससे भी मिली थी। तो ये हो गया, किससे मिली थी, हुम किसके लिए आया यहाँ पे, हुम उस लड़के के लिए आया। तो मैं उस लड़के को जानता हूँ जिससे वो मिली थी, वो मिली किससे थी, उस लड़के से तो मिली थी, और उस लड़के के लिए हुम आया है, ठीक है, और हुम उसका ऑब्जेक्ट बन गया। इतनी बात सभी को क्लियर है? तो समझ आया मैंने यहाँ पे हु को हटा के हुम क्यों किया? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि सभी स्टूडेंट्स को पता लगा कि मैंने यहाँ पे हु को हटा के हुम क्यों लगाया। जल्दी से बताइए भाई। बताइए फटाफट से। इसको ऐसे लिख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हु सब्जेक्ट था, ये हुम ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। सभी को क्लियर है इतनी बात कि मैंने क्यों हटाया, क्यों लगाया, हुम कैसे आया है यहाँ पे? क्लियर हो गया। तो ये तो कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, ये तो समझ लो अभी शुरुआत है। ये तो ए टू जेड जैसे ए टू जेड पढ़ते हैं ना लेटर्स, तो ये तो अभी बी पे आए हैं हम, ठीक है। ये तो ए बी सी डी चल रही है, अभी आगे की कहानी तो अभी सुनानी बाकी है, जो कल कल करेंगे। तो आपको इतनी बात तो क्लियर हुई ना कि मैंने यहाँ पे हु को हटा के होम क्यों किया। अगर सभी बच्चों को ये बात क्लियर है ना कि ये कैसे कैसे किया गया, तो उसका मतलब आप धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ लोगे। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, सभी स्टूडेंट्स लाइव ही आके क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ों को हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।